दुखों की जड़ तुम्हारा देहाध्यास है, जीव भाव। और जीव भाव में ये अहंकार भी है जो दुखी करता है। तो हमने देखा इस रास्ते पर तो फिर भी झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, लेकिन जैसे जॉब में अपने ऐसे बाहर जाते हैं, देखते हैं सामने कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो जैसे मन अड़ता है, मतलब अहंकार आ जाता है। तो अहंकार पूरी तरह से चला जाए, जा नहीं पा रहा है, दुखी होती है। हरिओम भगवान जी। रोज बात चलती है जैसे सब में है ही है भगवान, है ही है भगवान, लेकिन ये चीज अंदर तक नाभि तक बैठ जाए कि हाँ सच में है ही है भगवान, भगवान के अलावा और कोई नहीं। अभी ये चीज खूब पक्की नहीं होती भगवान जी, क्या करें, फेल हो जाते हैं बार बार। प्रणाम भगवान जी। अभी गुरु जी बोल रहे थे कि यहाँ जो सत्संग में आ गए हैं, चाहे जिस उम्र में, उनका चेहरा चमकता रहता है, और जो संसार में है वो जवानी में ही मुरझाए रहते हैं। ये बात तो सच है भगवान जी, सच में। यहाँ हम देखते हैं सबका चेहरा कितना अच्छा लगता है, कितना प्यार वाले हैं, और संसार में जाओ तो एकदम घिसी पिटी बातें हैं। तो कितना ये सच है, ये लगता कितना ये सच है। बहुत ऊंचा ज्ञान है प्रभु, बहुत ऊंचा, और आपके कृपा से ही समझ भी आता है। ऐसा माली मिला है जो मुरझाने नहीं देता, खुश रहता है। हरिओम गुरुजी। अभी बताए कि वासनाओं की जड़ जो है फैलती जाती है, जैसे पेड़ों की जड़ फैलती जाती है, तो इसी तरह तुम्हारे अंदर वासना जब वो बढ़ती है हर चीज की, तो वो जड़ जो है बढ़ती जाती है, उसमें तुम पुरुषार्थ करो जड़ काटने की। ओह हरिओम भगवान जी, आपने जीवन पूरा बदल दिया, सजग रहना सिखा दिया। पर कभी कभी मन माया में चला जाता है, जीव बहुत प्रबल हो, सजग रहने पर भी ये कौन सी माया आप पकड़ी है आपको? उभर जाती है, क्या करें बताइए। तो बढ़ाता आ गया। हरिओम दीदी। दीदी, संसार में ना सबको अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हैं, पूरा जीवन करते करते गुजर जाता है पर अपेक्षाएं और शिकायतें खत्म नहीं होती। तो ऐसी अवस्था में जिज्ञासु को क्या करना चाहिए? ज्ञान के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, गुरुजी स्थिर रहने के लिए कहते हैं, अपने मन को स्थिर करो। तो जब चारों तरफ से कंप्लेंट्स मिलती हैं तो उस समय मन को, चित्त को कैसे स्थिर रखा जाए, इसके विषय में कृपया प्रकाश डालें थोड़ा। हरिओम भगवान जी। गुरु वाणी में चल रहा था कि मेरी इच्छा कभी न पूरी हो, जो गुरु भगवान की इच्छा हो वही पूरी हो। तो अब स्वीकार करना आ गया, आपकी कृपा से, आपके ज्ञान से स्वीकार करना आ गया। जो भी हो सब, अब विक्षेपता नहीं आती है। बहुत बहुत शुक्राना। कि सुखी हुआ मस्कीनिया आप निवार तले, जो झुकेगा उसको रास्ते मिल जाएंगे। अगर अहंकार में रहोगे तो रास्ते बंद हो जाते, टकराव ही टकराव होता है लाइफ में। टकराव हो रहा हरिओम गुरुजी। गुरुजी की वाणी में ये चला था कि घर के लोगों में भगवान को देखना है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। गुरुजी की वाणी में चला था घर के लोगों में भगवान को देखना है, लेकिन ये भाव तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। घर जा भाती ठाकुर प्रणाम। हरिओम भगवान जी। तो गुरु जी बता रहे थे कि अगर इस मार्ग पे आगे बढ़ना है तो सभी को साथ लेकर चलो और सबसे प्रेम करो, सबके हित में जीवन व्यतीत करो।
प्रणाम। कल मैं पढ़ रहा था अध्यात्म में, तो एक लाइन आई थी कि अगर ईश्वर हमें कहे कि वो अपना दर्शन देना चाहता है, अगर ईश्वर में अंदर भाव लाता है कि वो अपना दर्शन देना चाहता है, तो हमें कह देना है कि नहीं, हमें आपका दर्शन नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो भी दर्शन देगा अपने मायावी रूप का ही दे पाएगा। उसका वास्तविक रूप तो है नहीं, निराकार है। जब भी देगा तो माया का ही रूप में दिखाई देगा, और हमें माया में नहीं फंसना है, हमको उसमें तुरीय स्वरूप में आना है। तो ईश्वर से हमें ये चाहिए कि मुझे नहीं आपसे मिलना है, न देखना है, न आपको, अगर आपको देना है तो आप अपने अंदर हमको समाहित करें, ये करें। लेकिन इसमें भी क्या कहीं अहंकार आता है? क्या इसमें भी कहीं अहंकार आता है समाने के लिए? हाँ, नहीं, इसमें नहीं, मुझे माया का रूप नहीं देखना है, आपका सीधे मना कर देना है और लेन। समाने के लिए तो बोल रहे हैं, और समाने के लिए तो अहंकार को जब तक नहीं गंवाएंगे तब तक समा नहीं सकते। बूंद को अपना अस्तित्व गंवाना पड़ता है, हाँ। तब वो सागर होती है। अब सागर में बूंद ढूंढिए, कहाँ गई? जब बूंद मिल गई, वो कहाँ मिलेगी? हाँ। तो लेकिन स्टेज आना तो बहुत मुश्किल है ना। इसमें अहंकार कहाँ? कि अगर ईश्वर कह रहा है मैं दर्शन दूंगा, तो सब लोग तो यही का मोहन होता है कि सभी का हाँ दर्शन दीजिए। अगर ईश्वर से आवाज आती है कि मैं दर्शन देना चाहता हूँ, तो सब लोग कहेंगे कि हाँ दर्शन मैं लूंगा, देखूंगा आपका दर्शन। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी कहता है नहीं, हमें नहीं चाहिए आपका दर्शन, क्योंकि आप अपने माया का ही दर्शन, रूप का दर्शन कराएंगे, और माया में हमको नहीं फंसना है, क्योंकि तब भी देखने वाला और दिखाने वाले दो अलग अलग हो जाएंगे। ये मैं थोड़ा सा आज प्रकाश डालिएगा। अगर करना है तो आप अपना भी रूप खत्म करिए, मेरा भी खत्म करिए, और मुझे अपने में समा। सारा ज्ञान तो आप खुद ही बता दे रहे हैं, बाकी कुछ कह रहे हैं। इसमें यह था कि कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा ले इस बात में। एक लाइन खाली की थी, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से वो परमात्मा के कारण ही है। यदि और उसकी वजह से हम अनुभव कर रहे हैं, तो उससे उनकी शक्ति का अनुभव होता है। कौन कर रहा है, देख कौन रहा है, कान कौन देख रहा है, कान से कौन सुन रहा है, स्पर्श कौन कर रहा है, ये जो अनुभव की शक्ति है, ये परमात्मा की है, पर इंद्रियां नहीं है। ये कल तक का बात हुई थी। ये उसके बाद आज बोल रहे हैं कि तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है। अब ये सब इंद्रियों को धारण कर, सबको धारण किया है। जैसे हमने वस्त्र धारण किए हैं, धारण करने वाला है बोल रहे हैं, तो ये सबको धारण करने वाला है, पर क्या अनासक्त है। जैसे वस्त्र हमसे अलग है, ऐसे ही परमात्मा मैं, दैट शरीर नहीं है, इससे अनासक्त, जुड़ा हुआ नहीं है। आप बोलेंगे शरीर मैं हूं, पर आप ये जो शक्ति हो है वो किसकी है? आप बोलेंगे मेरी है, मैं सूंघ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, पर क्या बोल रहे हैं? पर मैं, भगवान नहीं बोलता कि मैं खा रहा हूं, कर वही रहा है, पर इंद्रियों से ये मैं कान हूं, मैं नाक हूं, नहीं जुड़ता नहीं है। इससे कहीं ना कहीं अपने को अलग करके रखता है। यही स्थिति हमें सारा समय बना के रखनी है, अनासक्त, यानी अनासक्त भाव से रहता है।
अपनी किसी भी क्रिया से सूंघने की, देखने की, सबसे क्या है, आसक्त नहीं होता, माने जुड़ता नहीं है। सब चीज से यदि अज्ञानता है तो हम उससे जुड़ के बैठे हुए हैं, यानी अपने को अलग कर देता है। भगवान स्वरूप जब स्थिति है, ये वही ज्ञानी की स्थिति है। भगवान के लिए बोल रहे हैं, मैं इसको धारण पोषण करने वाला हूं। पोषण भी कर रहे हैं, मुंह से खा रहे हैं, पाल रहे हैं। आप जैसे बच्चे को पैदा करते तो बोलते मैंने पैदा किया, मैं पाल रहा हूं। मकान बनाएंगे, मैंने मकान बनाया। आपने बनाया, आपने बनाया, हुआ। हम कहते पैदा करिए, जिसको जो नहीं पैदा कर सकते उनको बोलिए पैदा करके दिखा। और कर भी वो रहा है, सब शक्ति उसकी है, परमात्मा की है, पर वो किसी भी कर्म से अपने को जोड़ता नहीं, भरण पोषण कर रहा है, पर क्या बोल रहा है, मैं इनसे अलग, सबसे रहित है, आसक्ति रहित, किसी से भी जुड़े नहीं है। आप घर में जुड़ जाएंगे, बच्चों से जुड़ गए, मकान से जुड़ गए, पदार्थों से जुड़ गए, वस्तुओं से जुड़ गए। आपका स्वभाव क्या है, ये अनासक्त भाव वाला चीज है। भगवान अपने साथ कुछ भी नहीं बोलता, सब कुछ कर रहा है, पैदा भी कर रहा है, पाल भी रहा है, सब खा भी रहे हैं, पी भी रहे, पर फिर भी उसी की शक्ति से हो रहा है, पर परमात्मा नहीं जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं अलग है, माने उस कर्म से भी अलग है। पहले ज्ञानेंद्रियों से अलग बताया, अब उनके कर्मों से भी अलग है। भरण पोषण करने वाला है, पर नहीं बोलता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। आप जब उस भाव में आएंगे, ईश्वरीय भाव में, परमात्मिक भाव में, आत्मिक भाव में आएंगे, तो आपके अंदर ये भाव नहीं आएगा। कुछ भी कर रहे हैं वो आपको नहीं लगेगा कि मैंने किया। राजा जनक पूरा सृष्टि में सब कर रहे थे, राजकाज चला रहे थे, पर क्या थे, अनासक्त भाव से रहते थे। अनासक्त भाव सब घर में था, उस राज्य में सब कुछ था। उनके बाद कितनी बार ये कथा आती है कि गुरु ने अपने शिष्य को भेजा था राजा जनक के पास, उन्होंने कहा था कैसे ज्ञानी कैसा होता है, तो उन्होंने क्या बोला था कि राजा जनक के पास जाओ। तो ये राजा जनक के पास आके देखा तो वो तो बिल्कुल महल में बैठा हुआ है और उनके दरबार सजा हुआ है, सारे दरबारी उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, और उसमें क्या हो रहा है, राग रंग भी चल रहा है, नृत्य हो रहा है। बोले ये तो पूरा विलासी है, पूरा विलासी है, और गुरु ने हमको इसके पास भेज दिया। कथा पूरी आती है, खास इसी के लिए आती। शंका आ गई थी उसके मन में, गुरु को पूछा ज्ञानी कैसा होता है, इन्होंने ये भेज दिया इनके पास, ये तो पूरा ज्ञान है, घोर ज्ञानता में बैठा हुआ है और कह रहा है कि ज्ञानी। पर क्योंकि राजा जनक ज्ञानी थे, वो उसकी हाव भाव से समझ के इसके अंदर शंका उठ रही है, इसलिए कथा क्या आती है। उसके बाद दूसरे दिन वो उनको नदी के किनारे ले गए थे, तो चलो वहां ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान क्या देगा, बड़ी मुश्किल से चला था, गुरु ने भेजा है तो ज्ञान देते हैं। और वहां अभी बैठा ही वहीं पे एकदम से खबर जोर से आ गई थी। क्या आई थी कि आपके महल में आग लगी, आपके महल में आग लगी। वो राजा जनक के अंदर कोई रिएक्शन नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं, वो वैसे ही बैठा था। इतना बड़ा महल, इतना सब कुछ होते हुए शांत बैठा। और वो जो सन्यासी आया था शिष्य, वो भागा, बोला कहाँ जा रहे हो तुम, क्यों भाग रहे हो, मैं बैठा हूँ सुनो तो, ज्ञान लेके। कहता नहीं नहीं, मैं नहा के अपना कपड़ा, एक ही दो कपड़े लाए हूँ, सुखा के आया हूँ, मैं लेके तो आऊँ। कह रहे आपका तो पूरे महल जल रहा है, आप यहाँ बैठे हैं। तो बोले जिसका जले सो करता है, था सब कुछ। ये अनासक्ति वाली चीज है। परमात्मा सबके साथ जुड़ा है,
पर वो किसी के साथ भीतर से नहीं, मेरा नहीं मानता। जले तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया है। आप सन्यासी होकर के भी आपका एक कपड़े में भी आसक्ति है। हमें अपने अंदर ये बोल रहे क्या, अनासक्त भाव से रहना। भरण पोषण सब कुछ करेगा, संसार में सब कार्य ज्ञानी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। खा भी रहा है, पी भी रहा है, घूम भी रहा है, साधारण दिखता है। जैसे जनक साधारण दिख रहे हैं वैसा ही दिखता है, पर वो जानता है मैं इससे जुड़ा नहीं हूँ, किसी कर्म से भी नहीं जुड़ा। ये जब भाव है, भगवान के लिए बोल रहे हैं, वही भाव, हम भी वही परमात्मिक स्वरूप है, हमारे अंदर भी यही भाव आना चाहिए, तब स्थिति है अनासक्त भाव। राजा जनक का सबसे अच्छा अनासक्त भाव दिखता था। अपने आप को हम देखें, बैठे हैं, सब कर्म हो रहा है, मेरे से अलग है, मेरे से अलग, फिर उसका संयोग वियोग आपको नहीं लगेगा, आज नुकसान होगा आपको नहीं लगे। आप जो कर्म कर रहे हैं, बोले ये तो खा रहे हैं बढ़िया, दादाजी को बोलते थे बड़ा टेस्ट लेके खा रहे हैं तो बढ़िया। हमने देखा वो तो फीका खा रहे थे, उसमें आसक्त नहीं थे, सब चीज खाते पीते हुए। ये नहीं मिलेगा तो कोई गम नहीं है, चल गया तो कोई गम नहीं है, क्योंकि तो जुड़ा नहीं है। आपका प्रॉब्लम हो जाएगी, आप उधर से निकल नहीं पड़ेंगे। आसक्त जुड़ गए, कितने आसक्त कितनी बार उसकी मक्खी की बात बताते हैं कि मक्खी पूरी शहद में जुड़ जाती, और अनासक्त वो दिखाते हैं कि वो जो शहद के ऊपर ऊपर घूम रही है, लेती है शहद, चाटती भी रहती है, मजा लेती रहती है, घूम रही है, पर उसमें डूबी नहीं, आसक्त नहीं हुई। शायद अच्छा लग रहा है, मीठा है, पर उसमें गए नहीं। संसार बहुत अच्छा है, पर फिर भी जगत से अलग, ये निर्लिप्तता, हम अलग हो करके रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। परमात्मा है, सारे जगत को सारा बनाए, कभी बोलता है मैंने बोला मेरा है, जगत मेरा है, सारा पैदा किया, सृष्टि को पूरा, कभी कहता है मैंने सृष्टि को पैदा किया। क्यों आप बोलते हैं कि मैंने किया? आप रह नहीं सकते कहे बिना क्या, मैंने इतना कमाया, मैंने घर बनाया, मैंने बाल बच्चों को पैदा किया, मैं भी पाल रहा हूं, नहीं। और अगर बोलेंगे तो उससे विपरीत कुछ मिलेगा तो पीड़ा होगी। और धीरे से अपने को बार बार हटाना पड़ता है। जीव भाव में है तो आप जुड़ेंगे, अज्ञानता में है तो उस कर्म से आप जुड़ जाते हैं। हमको अंदर से अपने को बार बार अलग करना। जो ब्रह्म अवस्था है, अहम ब्रह्मस्मयी, वो ब्रह्म जो ब्रह्म है वो अनासक्त रहता है। जीव भाव में है तो आसक्त जरूर होंगे। ये ब्रह्म के लिए बोल रहे हैं परमात्मा। अपने आप को हम अलग अलग करते जाएं, धीरे धीरे आपका सब विलक हो जाएंगे संसार से। फिर बोल रहे सबका पोषण, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। ये बड़ा अजीब सा लगता है। हम लोग ये ग्रामर में पढ़ते हैं पूरा कि 3 गुण है, 17 छप्पन, और ये हर एक में होते हैं। अब 3 गुण है और सब उसी 3 गुणों में चल रहे हैं। कभी सतोगुण में होते हैं, कभी रजोगुण में, ये करना ये करना। कई बार बताया रजोगुण क्या हलचल क्या कर रहे हैं, सतोगुण शांत है, तमोगुण आलस्य है, ये हर एक पे है। पर क्या बोल रहे हैं, 3 गुण को होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। कमाल की चीज है। होते हुए नाम बोल रहे निर्गुण, उल्टा बोल रहे निर्गुण होने पर भी भोगने वाला है। कैसे है? जब हम अपने को नहीं मानेंगे तो लगेगा भोग रहे हैं। जैसे राजा जनक का बोला वो भोगने वाला, अगर वो अनासक्त नहीं है तो भोगने वाला होगा। शराब पी रहा है, स्त्रियों के साथ बैठा है, पूरे धन का उपयोग कर रहा है, भोग रहा है। बाहर का भी भोगना है और भीतर का भी। हम मान के बैठे, हम जुड़े हुए हैं। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण संसार में हम इन्हीं के चक्कर में चलते रहते हैं। रजोगुण हमें संसार में दौड़ाता है, भगाता है, और फिर हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। पर गुण होते हुए भोगते हुए भी निर्गुण
निर्गुण है, कमाल की चीज है, कोई भी गुण उसके साथ नहीं है, निर्लिप्त है, न्यारा है, कैसा है, अज्ञानता है। वो कथा अभी पढ़ी थी बहुत दिन पहले कि गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे वो मच्छंद्रनाथ थे। वो गुरु थे, बड़े थे। अचानक ही उनको ख्याल आया हमने संसार के भोगों को तो भोगा ही नहीं, देखा ही नहीं, अलग कैसा है जगत बना है, कैसा है। उनके मन में ख्याल आया, देखता हूँ। उसी समय वहां के जो राजा थे उनका शरीर शांत हुआ था, तो उनको भोगने के लिए तो शरीर चाहिए, और वो अपने संत के चोले में कैसे भोगेगा, बड़ा उनको लग रहा था मैं तो सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ, सारी दुनिया मेरे को जानती है, सन्यासी मेरे इतने सारे शिष्य, मैं संसार के भोगों का अनुभव कैसे करूंगा। तो उन्होंने कहा कि चलो ये शरीर जो राजा का शांत हुआ, राजा को तो सारी विलासिता थी, तो मैं सारी विलासिता संसार को भोगूंगा। तो उन्होंने अपने गोरखनाथ जो उनका शिष्य था उसको बुलाइए, अपना अजीज था, तो बोला ऐसा है कि मैं अपनी शक्ति से अपना प्राणों को, देखिए कौन कौन सी शक्तियां होती थी, मैं अपने शरीरों के प्राणों को स्वयं को उस राजा के शरीर में लेके जा रहा हूँ। बोला क्यों? मैं देखना चाहता हूँ संसार के भोग कैसे होते हैं, मैं तो पूर्ण सन्यासी रहा। तो बोला फिर? कहते पर मैं ये शरीर छोड़ के जा रहा हूँ और राजा के शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ, अनुभव करने के लिए जा रहा हूँ, तो ऐसा है तो मेरे शरीर की संभाल करना, इसको संभालना, कहीं इसको जला वला के फेंक देंगे, फिर मैं कैसे वापस आऊंगा, मैं तो कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, चंद दिन के लिए अनुभव करके मैं वापस आऊंगा। अब चल रहा था, कहते हैं ठीक है। मच्छंद्रनाथ अपना चले गए राजा के शरीर में, और ये बेचारे गोरखनाथ जी अपने गुरु शिष्य गुरु का अपना जो शरीर था, पार्थिव शरीर होके बैठा था, उसको संभाल के रखी। अब वो जब प्रवेश कर गया तो राजा तो मरा था, फिर वो जिंदा हो गया उनके रूप में। राजा तो नहीं, वो मच्छंद्रनाथ पहला उसमें आ गए थे, ये वासना जो बोल रहे हैं वासनानुसार उसको घुस गया। अब ये क्या हुआ, अब शरीर मिला राजा का तो वो तो भोगने में लग गए। मच्छंद्रनाथ थे तो गुरु, पर जब ये संसार माया होती तो उसमें कहीं ना कहीं कब आसक्त हो जाता है पता नहीं। अब कई वर्ष हो गए वो तो उसी में भोग विलास में डूबा रहा, बस राजा थे तो सारा मिल भी रहा था, भूल गए। देखिए माया भुला देती है, वो भूल गए कि हम कुछ, खाली मैं थोड़े दिन के लिए अनुभव करने आया था, कहाँ बैठे, पर वो तो टाइम बीतता चला जा रहा था। अब कई समय बीता तो गोरखनाथ जी को लगा कि मेरे कि गुरु तो अलौट ही नहीं रहे, तो बोले थोड़े दिन बाद लौट आऊंगा। माया बड़ा घेरती है, बड़ी खराब है। तो उसने बोला उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, और उसने 2 ढोलक बनाए, तबला, और वो लेके और बन जाए और उसमें से स्वर दवा बजाए, जाग मच्छंदर जाग मच्छंदर। क्योंकि कोई तो जानता नहीं था मच्छंद्रनाथ कौन, ऐसे कैसे, तो ढोलक से वो समझेंगे गुरु, और खूब ढोल बजाए उसके, कैसे अंदर भी नहीं आ सकता था। जाग मच्छंदर भी जाए, मच्छंदर सो गए थे ज्ञानता में। ये देखिए बड़ी उम्र किसी में भी आदमी ये भरोसा नहीं कर सकता है, माया में आसक्त माया कभी भी हो सकते हैं, ये सावधानी बहुत चाहिए। जैसे था तो गुरु ने आवाज सुनी, समझ गया ये तो मेरे शिष्य की गोरखनाथ की आवाज है, क्योंकि वो प्रमुख शिष्य था, पहुंच चुका था उस स्थिति तक। कहते हैं अरे मैं तो भूल ही गया, अब तो मेरा शरीर भी छड़ जाएगा, नहीं था। कहते उसके अंदर जागृति आई, जाग जाग वास्तव में जग गया, और फिर उसने अपना वो शरीर राजा का त्याग करके फिर वो वापस उसमें आया। ये अब कथा है, ये अनावश्यक, हम ये शरीर में क्या हो जाते हैं,
ये संसार, ये भोग विलास में हम आसक्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ये जागृति, इसमें आसक्त नहीं होना है, हमें अपने को अलग करना। ये जागृति सारा समय की है। अब सब भगवत भाव में, भगवान उसमें नहीं लिप्त होता है। जब हम भूल जाते हैं, इस शरीर भाव में आते हैं, तो फिर ये इसमें हम आसक्त होते हैं। ईश्वरी भगवान नहीं आसक्त होता है। निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। भोगने वाला माने क्या हुआ? उनसे अलग है। ये अलग वाली स्थिति का आभास हमें सारा समय रखना है। शरीर कर रहा, मैं इसको देख रहा हूँ, दृष्टा साक्षी जो बात चलती है, मैं देख रहा हूँ, मैं नहीं भोग रहा हूँ। भोगाने वाला बोलते हैं, भोगते हुए भी गुणों को भोगने वाला है। सत्व गुण भी आएगा, कभी रजोगुण भी आएगा, कभी। और वैसे साधारण हम कितनी बार बोलते हैं, तीनों गुण आपस में बढ़ते रहते हैं, अभी आएगा सारा गुणों का भी। और तीनों सारा समय होता है। जब हम रात को सोते हैं तो वो तमोगुण होता है, वैसे बोलते खराब है। फिर सुबह उठते हैं, सुबह फिर सतोगुण होता है, शांत अवस्था। फिर दिन का होता है तो रजोगुण, हलचल। तीनों गुणों को भोग रहे हैं, हम उठ भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ये नहीं कि तारा समय जगता उठता रहे। तीनों गुण होते हुए भी निर्गुण है। उन गुणों को अपने साथ नहीं मानता कि मैं सो रहा हूं, मैं कार्य कर रहा हूं, मैं बड़ा सतोगुणी धार्मिक हूं। बोल रहा सबको भोगने वाला, जड़ बन के नहीं बैठेगा, भोगने वाला। नॉर्मल सहज प्रवृत्ति होती है, प्रकृति है, प्रकृति से सब कुछ हो रहा है। अपने आप को अलग करके मानना, इसके साथ जुड़ना नहीं है। गुणों, तीनों गुण हमारे साथ हैं, पर मैं इसके और मैं उसकी सत्ता मात्र, अपने को सत्ता की स्थिति में अपने को स्थिर रखना, जुड़ना नहीं है। ये बड़ा डिफरेंट विलक्षण ज्ञान चल रहा है। दादाजी बोलते थे, दादाजी बोलते खाते तो रहते हैं, सबके साथ बातें करते रहते हैं, इनके सामने तो इतनी सारी औरतें बैठी रहती हैं, सबके साथ तो बातचीत करते रहते हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मजे रहे हैं, इनकी दुनिया तो इनके मजे की है। इतनी औरतें तो कहीं नहीं मिलेगी, दादाजी को फ्री में मिली हुई। बहुत बदनामी हुई थी, पर उनकी किसी में भी क्या थी? जुड़न नहीं थी। चला गया तो राम राम। आप जुड़ जाएंगे, कोई बैठा है असक मचंदनाथ, थोड़े देर के लिए भूल गए। भूल जाते हैं लोग, ज्ञानी होकर के भी भूलते हैं, पर अपने आप को अपने अलग करके देखना स्थिति है। उस स्थिति में हमें हर समय काया नाम रहना कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, सब कुछ करते हुए भी अलग। उनके साथ भोगने वाले तो होते हुए भी नहीं कि खा नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर फिर भी निर्गुण है। वो गुण उनमें नहीं है। बड़ी गहरी चीज है, उसमें अपने आप को समाने की स्थिति है। तुमने क्या पूछा था? देखिए, अब 5 विकार बोल रहे हैं, और इसको विकारों को अहंकार का जो विलोम है, एंटी है, वो है प्रेम। अहंकार को हम प्रेम से गलत कर सकते बोल रहे हैं, जब पता भी चल रहा है, आ रहा है। प्रेम में अहंकार उठता नहीं है, सहजता से हट जाता है। जब पता चल रहा है, अपने अंदर उस प्रेम को जागृत करिए। अहंकार हमें कठोर बनाता है और प्रेम हमें नम्र बना देता है। आपका धीरे धीरे अहंकार गलत होता जाएगा, और आपको पता है तकलीफ दे रहा है, हार्ड चीज तकलीफ देती है, क्या नहीं अपने को। और बहुत आध्यात्मिक बोल रहे तो अहंकार खाली ये छोटा नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ये हूँ। आपको सारा अहंकार तो सारा यही है, जीव भाव का, कि मैं हूं, मैं ये शरीर हूं, तो ये अहंकार है। अब इससे हट जाएंगे तो अहंकार गायब हो जाएगा। आध्यात्मिक बड़ी दृष्टि से देखिए तो ये है, बाकी छोटी दृष्टि से हम बोल रहे प्रेम करिए तो अहंकार नहीं बचेगा। मैं हूँ, आई एम राइट, मैं ठीक हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आपका ये अहंकार है, तो आपको दुखी करेगा। मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, मैं ये हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, कौन कर रहा है, तो मेरे को ऐसा बोल रहा है, मेरे को ये कर रहा है। हर चीज से आप छूट जाओगे, ज्ञानी को लगता नहीं है।